नंबर 1, निम्न में से किस जैविक प्रक्रिया के द्वारा शरीर से हानिकारक जो चयापचय अपशिष्ट को बाहर निकाला जाता है, वो कौन सी क्रिया होती है? ये होती है उत्सर्जन, यानी कि मल त्याग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उत्सर्जन क्रिया के द्वारा ही हमारी जो अपशिष्ट हानिकारक पदार्थ होते हैं वो उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से जो प्रतान का उदाहरण क्या है? जो प्रतान है इसका उदाहरण क्या होता है? ये होता है मटर के पौधे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रतान होते हैं इनका उदाहरण होता है मटर के पौधे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी और बादलों अथवा बादलों की विभिन्न सतहों के बीच विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया के कारण होती है। मतलब जो विद्युत विसर्जन है वो किस प्रक्रिया के कारण होती है? ये होती है आकाशीय विद्युत तड़ित के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो आकाशीय विद्युत तड़ित हैं इनके ही द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है? जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं निम्न में से कौन सी एक विशेषता होती है? उनमें से होती है वे वर्गीकृत उथली घाटी के द्वारा बहती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, तांत साड़ी मूलतः किस राज्य से संबंधित है? जो तांत साड़ी है ये मूलतः किस राज्य से संबंधित होती है? ये है पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तांत साड़ी जो है ये मूलतः पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच विभाजक का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? जो अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच है विभाजक का कार्य कौन करता है? ये करता है लाल सागर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जो रेड सी जो है वो अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से अलग करता है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, यूएस ओपन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, इसका संबंध जो है किस खेल से है? ठीक है, यूएस ओपन है ये टेनिस खेल से संबंधित है। ठीक है, टेनिस खेल की 3 प्रतियोगिता होती हैं, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड फ्रेंच ओपन। ठीक है, जो कि साल में होती हैं, जो कि टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, 1717 में किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया था? मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है किस मुगल बादशाह द्वारा एक फरमान जारी किया गया था? ये जारी किया गया था, इसमें ऑप्शन मिसिंग है, ऑप्शन लिख लेते हैं। बी पे औरंगजेब लिख लो, औरंगजेब। ठीक है, और डी पे लिख लो फारूक सियर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो फारूक सियर था इसने ही 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक फरमान जारी किया है कि आप ट्रेड के लिए आपका ये क्षेत्र दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध ज्वालामुखी देवी मंदिर के कांगड़ा जिले में स्थित है। मतलब कहाँ के कांगड़ा जिले में स्थित है? जो प्रसिद्ध ज्वालामुखी देवी मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को ही इसका जीआई टैग भी दिया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, सिक्के को पानी के अंदर रखने पर यह खड़ा हुआ प्रतीत होता है, इसका क्या कारण होता है? मतलब जो सिक्का जो है कभी पानी में डाल के देखना वो खड़ा हुआ क्यों प्रतीत होता है? ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शांति, समृद्धि और सुशासन से संबंधित नियम निम्न में से कौन बना सकता है? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है शांति के, समृद्धि और सुशासन से संबंधित नियम कौन बना सकता है? ये बना सकता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है क्वेश्चन नंबर 12, सनाई प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? जो सनाई प्रायद्वीप है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ये राज्य में इजिप्ट जो मिस्र है ये इसमें है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, अनुसूचित जनजातियों वाले और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हैं? ये अनुच्छेद 244। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 244 में ये प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, वैद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः किसमें घुलनशील होते हैं? जो वैद्युत संयोजी ऊतक होते हैं वो किसमें घुलनशील होते हैं? वो जल में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
तो क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को मुख्यतः कहाँ से लिया गया है? जो भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार हैं वो मुख्यतः किस संविधान से लिए गए हैं? ये संविधान से लिए गए अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया संसदीय प्रणाली, और रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक जो कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश से दूर तने के भाग में कोशिकाओं के तेजी से बढ़ने का क्या कारण क्या होता है? जो तने से भाग से दूर जो कोशिकाएं होती हैं वो तेजी से बढ़ने का क्या कारण होता है? वो होता है ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर जो ऑक्सिन हार्मोन होता है इसका कारण होता है जो कोशिकाएं तेजी से बढ़ती हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या में बिताए गए कुछ वर्षों के अनुमान लगाए गए किस संकेतन का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ये किया जाता है बीमारियों का वैश्विक भार, यानी कि ग्लोबल जो बर्ड जो है उसके भार के अनुसार ही ये संकेत लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रहता है क्वेश्चन नंबर 18, कारण विकलांगता की स्थिति भारत का नियंत्रक और महालेखा केवल राज्य सरकार है, इसमें से कौन सा होता है? ये होता है राज्य और केंद्र सरकारें दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, एथलीट हिमा दास का संबंध किस भारतीय राज्य से है? जो एथलीट हिमा दास हैं वो किस भारतीय राज्य से संबंधित करती हैं? ये भारत के असम राज्य से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भारत की वो स्प्रिंटर कही जाती हैं, एथलेटिक्स में स्प्रिंटर हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। रणथंभौर, सरिस्का और ये और घाना पक्षी अभयारण्य भी राजस्थान में ही स्थित है। जैसे मध्य प्रदेश में है कान्हा, पन्ना, पंच और राजीव गांधी, ये प्रमुख उद्यान राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21, लाल कंगारू निम्नलिखित किस देश का राष्ट्रीय पशु है? जो लाल कंगारू होता है वो निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं की धरती भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22, पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ का उद्गम कहाँ से होता है? जो पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ जो है इसका उद्भव कहाँ से होता है? ये होता है भूमध्य सागर से, यानी कि मेडिटेरियन सी से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23, ध्वनि की तीव्रता अथवा मंदन का इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता और मंदन किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ये की जाती है आयाम, ठीक है, आयाम के द्वारा, आयाम, ठीक है। इसका ये ऑप्शन काट देते हैं, ठीक, आयाम के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रहता है क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कब होता है? मतलब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किन किन के द्वारा होता है? ये होता है लोकसभा अध्यक्ष इसके सदस्यों के बीच ही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव इसके सदस्यों के बीच ही होता है, लोकसभा के सदस्य होते हैं उनके बीच ही होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारी ने कहाँ धावा बोला था? ठीक है, तो 1900 जो सशस्त्र चटगांव सत्याग्रह है उनमें सूर्यसेन के नेतृत्व से कहाँ धावा बोला था? तो ये चिटगांव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको चटगांव सत्याग्रह षड्यंत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग तक क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसे भारतीय संसद का उच्च सदन भी कहा जाता है? जो भारतीय संसद है इसे जो उच्च सदन किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है राज्यसभा को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। और ये भंग नहीं की जाती, और इसका निम्न सदन होता है लोकसभा, ये भंग की जा सकती है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क में शामिल नहीं है? ठीक है, ऐसा कौन सा देश है? ये चीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये प्रमुख देश हैं इसमें शामिल है सार्क में। सार्क का मुख्यालय नेपाल यानी काठमांडू में है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 28 जो है क्वेश्चन नंबर, इसमें जो है तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो तीसरा जो है तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी नक्करी राव। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, नक्करी राव के द्वारा तीसरे तमिल संगम की स्थापना वो अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन नंबर 29, ओलंपियाड शब्द वर्ष किस समयावधि से व्यक्त करता है? जो ओलंपियाड है वो किस समयावधि से संबंधित करता है? वो 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकते हैं? मतलब भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है और 2 सदस्य एंग्लो इंडियंस होते हैं जो कि 2019 के बाद रद्द कर दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1784 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? जो वायु में जलवाष्प की मात्रा है उसको क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है परम आर्द्रता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परम आर्द्रता ही कहा जाता है वायु में उपस्थित जलवाष्प को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, किस शासक ने ताजमहल का निर्माण कराया था? ताजमहल जो है जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, आगरा में स्थित है ताजमहल। इसका जो निर्माण है किस शासक के द्वारा कराया गया था? ये कराया गया था शाहजहाँ के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। और शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ ताजमहल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नंबर 34, खेलों से वर्णन भारतीय संविधान के किस सूची से संबंधित है? जो खेल हैं वो भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित हैं? ये संबंधित है राज्य सूची। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। मतलब स्टेट जो है अपने खेल नियम खुद बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने के लिए 1852 में गुजराती भाषा में साप्ताहिक पत्र सत्य प्रकाश का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था करशन दास मुलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, आधुनिक आवर्त सारणी में सोडियम यानी कि Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है उसमें होता है 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उच्च प्रायद्वीपीय भूमि से निकलती है? जो गंगा की नदी है वो कौन सी सहायक नदी है जो उच्च प्रायद्वीपीय भूमि से निकलती है? ये सोन नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन निम्न में से कौन सी है? जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन कौन सी है? ये है HBJ पाइपलाइन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये भारत की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39, भारत सरकार में केवल नाममात्र की शक्ति किसके पास होती है? जो भारत सरकार में केवल नाममात्र की शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और जो रियल शक्ति होती है, रियल पावर होती है भारत के प्रधानमंत्री के पास होती है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40, कंबोडिया का फ्लोम पेन नाम पेन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो कंबोडिया का नाम पेन शहर है वो किस नदी के किनारे है? यह है मेकोंग नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41, किसी देश को निर्यात किए गए माल पर लगाए गए कर को क्या कहा जाता है? जो किसी देश को निर्यात किया गया माल है उस पर लगाए गए कर को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है निर्यात शुल्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कस्टम ड्यूटीज। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42, 1930 में गांधी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा गया था? तो 1930 में गांधी ने नमक कानून तोड़ा था वो दांडी में तोड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दांडी मार्च ही कहा जाता है 1930 को। ठीक है, गांधी के द्वारा नमक कानून तोड़ा गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43, केरल और किस रूप में प्रसिद्ध है? जो केरल है वो किस रूप में प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है ईश्वर का अपना देश। ठीक, केरल को इस रूप में भी जाना जाता है, ईश्वर का अपना देश के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे गुलाबी शहर ये जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, मंदिरों का शहर ये कहा जाता है तमिलनाडु के मदुरै को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का सर्वोच्च
कौन है? मतलब जो भारत का सर्वोच्च होता है वो जो विधि अधिकारी होता है, भारत का जो लॉज जो अधिकारी होता है वो होता है भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, विधि अधिकारी होता है, ये भारत का महान्यायवादी होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस स्थान पर भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? मतलब किस स्थान को भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है दक्कन के पठार को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दक्कन के पठार को भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, मतलब जो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? ये हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और इनके ही याद में युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 47, कूच बिहार ट्रॉफी का संबंध, जो कूच बिहार ट्रॉफी है इसका संबंध निम्नलिखित किस खेल से है? ठीक है, जैसे ये जो है ये क्रिकेट से खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो कूच बिहार ट्रॉफी है ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48, संसद में केवल दोनों सदनों के सामान्यता बहुमत द्वारा ही भारतीय संविधान के निम्न में से किस प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है? ठीक है, ये किया जा सकता है संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव में। ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडल के जो चुनाव होते हैं इनमें किया जाता है। ठीक है, चुनाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49, किसी संस्था या व्यक्ति से जुड़े किसी श्रमिक को नियमित रूप से वेतन या भुगतान किया जा सकता है तो वह क्या कहलाता है? ठीक है, वह कहलाता है नियमित वेतनभोगी कर्मचारी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50, अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खेल का प्रयोग किया जाता है? मतलब अंतरिक्ष यात्रियों को जो प्रशिक्षित किया जाता है वो किस खेल के द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है? ये किया जाता है उत्पतन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, उत्पतन के द्वारा ही प्रशिक्षित किया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों को। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें साथ ही में, जिससे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी बेहतरीन क्लास के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।